दक्षिण में अमरपुर नामक प्रसिद्ध नगर में भाव शर्मा नाम का दुष्ट चरित्र ब्राह्मण रहता था। वह सब समय मांस भक्षण और मदिरा पान करता था, पर स्त्री से व्यभिचार भी करता था। उसने एक वेश्या को अपनी भार्या यानी पत्नी बनाकर रखा था। कालांतर में वह पाप आत्मा अजीर्ण से ग्रस्त होकर मर गया और एक बड़ा ताड़ का वृक्ष बना, जिसकी घनी और ठंडी छाया में ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त पति पत्नी रहते थे। वे पूर्व जन्म में कुशीबल और कुमति नाम से ब्राह्मण कुल में जन्मे दंपति थे। जहाँ कुशीबल संपूर्ण शास्त्रों व वेद वेदांग का ज्ञाता था, पर लालची ब्राह्मण था, वहीं कुमति बहुत ही क्षुद्र मन की स्त्री थी। ब्राह्मण विद्वान होने पर भी लोभवश अपने पत्नी के साथ भैंस और घोड़े आदि के दानों का ग्रहण करता था और किसी भी ब्राह्मण को दान की वस्तु को हाथ लगाने भी नहीं देता था। वे कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए और भूख प्यास से पीड़ित होकर पृथ्वी पर रहते हुए उसी ताड़ वृक्ष के मूल भाग में निवास करने लगे। एक दिन पत्नी ने पूछा, नाथ, हम लोगों को इस ब्रह्म राक्षस योनि से कैसे मुक्ति मिलेगी? ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश और कर्म विधि के ज्ञान के बिना छुटकारा नहीं मिल सकता। पत्नी ने जैसे ही पूछा, किम अध्यात्मम पुरुषोत्तम, वैसे ही आश्चर्यजनक घटना घटित हुई, क्योंकि इस वाक्य में गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। बस उसके श्रवण मात्र से भाव शर्मा ब्राह्मण ताड़ के रूप को त्याग कर पाप मुक्त हो गया। पति पत्नी के मुख से भी हठात वह आधा श्लोक निकल पड़ा। बस उसके श्रवण मात्र से वे भी मुक्त हो गए। तभी आकाश से एक दिव्य विमान पृथ्वी पर उतरा और उसने पति पत्नी आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान किए। कहते हैं, बुद्धिमान भाव शर्मा ने गीता के श्लोक को श्रद्धा पूर्वक लिखा और भगवान की आराधना करने के संकल्प से काशी नगरी चला आया और कठोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से अभिभूत हुए विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन करते हुए ऐसी गहरी नींद से जाग उठे। तब लक्ष्मी जी ने उसका कारण पूछा तो जनार्दन ने कहा, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर ब्राह्मण भाव शर्मा अपने इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप कर रहा है। मैं उसकी तपस्या से संतुष्ट हूँ और उसके फल का प्रतिदान करने को उत्कंठित हूँ। पार्वती जी ने भी महादेव जी से जानना चाहा कि नाथ सदा प्रसन्न रहने वाले श्री हरि जिसके लिए चिंतित हो उठे, उस भगवत भक्त ब्राह्मण को कौन सा फल प्रदान किया? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, वे श्री हरि प्रसाद को पाकर भाव शर्मा मोक्ष को प्राप्त हुए और उनके अन्य वंशज जो नरक यातना भोग रहे थे, वह भी मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त हुए। यह है 8वें अध्याय का महात्म। मित्रों, अगर आप ऐसी ही कहानी और रोचक कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।